अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सभी लोग ठीक होंगे। तो जनाब आज के ब्लॉग का स्टार्ट हो रहा है परीसा की पढ़ाई के साथ। अब ये है कि इंशाल्लाह इसका एडमिशन करवाना है, तो बस मैं उसी की तैयारी करवा रही हूँ कि ये है कि थोड़ा बहुत इसको कुछ आना चाहिए। अगर टेस्ट वगैरह भी इसका लेना तो आराम से ये दे सके। वैसे तो ये है कि छोटी सी ही थी ये, इसको ABC वगैरह सब कुछ काउंटिंग वगैरह हर चीज़ आती है, लेकिन लिखना इसको नहीं आता है। तो बस ये है कि लिखने की मैं इसकी प्रैक्टिस वगैरह करवा रही हूँ कि अच्छी तरह से ना इसको पेंसिल पकड़नी आ जाए। तिहामी को भेज देती हूँ मैं उसके बाबा के साथ, ताकि ना इसको अच्छे से मैं टाइम दे सकूँ, क्योंकि बच्चे दोनों इकट्ठे होना तो बहुत मुश्किल है कि फिर ये पढ़ लें। आजकल बस ये है कि मेरी थोड़ी रूटीन मुश्किल हुई हुई है, क्योंकि घर को भी टाइम देना है और परीसा की माशाल्लाह से अब पढ़ाई स्टार्ट हो जाएगी। बस ये है कि इसके जो अयाशियों वाले दिन थे ना, अब वो ख़त्म है मुझे लगता है अब ये है कि टेंशन वाले जो दिन है ना वो स्टार्ट हो जाएंगे। हर एज की ना डिफरेंट टेंशन होती है। बच्चों की ये होती है कि स्कूल जाना है, पढ़ना है, और हमारी ये टेंशन होती है कि बच्चों को पढ़ाना है। माँ बाप की तो ख़ास तौर पर कोशिश यही रहती है कि बच्चे कुछ बन जाएं, कुछ पढ़ जाएं। तो इंशाल्लाह बस इसकी पढ़ाई अब स्टार्ट है, तो मेरी भी यही ख्वाहिश है कि मेरी बेटी कुछ बन जाएगी, कुछ पढ़ जाएगी। तो खैर इसके बाद बस फिर ये है कि इसको मैंने थोड़ा सा पढ़ाया है। तो तिहामी ऑलरेडी बाबा के साथ ही था, तो मैंने कहा चलें अब इसको तैयार कर देती हूँ। तो इसके लिए बस ये है कि पिन्स वगैरह देख रही हूँ। अब तैयार करके हम लोग जाएंगे जी बच्चों को लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं बच्चों को लेकर हम लोग बाहर गए ही नहीं थे। अचानक से बस ये है कि इरादा तो हम लोगों का नहीं था, लेकिन बस ये है कि परीसा से प्रॉमिस किया हुआ था उसके बाबा ने कि रात में ना लेकर जाएंगे इसको बाहर ना घुमाने के लिए। तो फिर मैंने कहा चले ठीक है चलते हैं। तो परीसा को बस मैंने तैयार कर दिया है। तिहामी अभी बाबा के साथ आया है, और तिहामी के ग्लासेस आप देख रहे हैं ना इसके अंदर शीशे जो है ना वो बिल्कुल भी नहीं है। तो ऐसे ही बस इसका जो फ्रेम है ना वो इसने लगाया हुआ है। तो बच्चों को भी ना छोटी छोटी क्यूट क्यूट जो हरकतें होती हैं ना बहुत प्यारी लगती है। बस इसको ना आजकल ग्लासेस का बहुत ज़्यादा शौक हुआ हुआ है। तो रात में भी जो काले शीशे हैं ना वो लगा कर घूम रहा होता था, तो इसके बाबा ने वो निकाल दिए हुए हैं कि चलो ऐसे लगा लो। तो शौक भी इसका ये है कि पूरा हो रहा है। अच्छा इसके बाद बस फिर ये है कि हम लोग थोड़ी बहुत देर के लिए गए थे बाहर लॉन्ग ड्राइव पर। बच्चों को आइसक्रीम वगैरह खिलाई है। अब ये है कि घर आ गए हैं हम लोग ना। इसके बाद बस फिर ये है कि मेरा पार्सल आया हुआ था। मैंने सोचा कि चले इसको ओपन कर लेते हैं। शीन से मैंने कुछ चीज़ें ऑर्डर की थी। पहले तो आप ये देख लें, ये जो वैक्यूम क्लीनर है ना वायरलेस है, और एक वीडियो में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की थी बेड की क्लीनिंग मैं इससे कर रही थी। तो काफ़ी आप लोगों ने पूछा कहाँ से आपने ऑर्डर की थी, कितने की थी, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। अभी मेरा दूसरा पार्सल आया था, तो साथ ही बस मैं जो ये वाली वैक्यूम है ना इसका बॉक्स लेकर बैठ गई, ताकि आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। ये भी मैंने शीन से ही ऑर्डर की थी, और कुछ चीज़ें अभी मेरी आई हैं, तो मैंने कहा चलें इकट्ठी मैं शेयर कर देती हूँ। मोबाइल के कवर्स वगैरह मंगवाए थे 6 के 7 रियाल में मुझे मिले हैं। 3 कवर्स हैं ये ना मोबाइल के, और साथ में बस जो मेरी डाइनिंग टेबल के चेयर्स हैं उनके लिए मुझे कवर्स चाहिए थे, क्योंकि मेरे पास एक ही थे और बच्चे फिर बहुत ज़्यादा गंदी कर देते हैं चेयर्स वगैरह ना, तो फिर मुझे चेंज करनी पड़ती है। मैंने सोचा कि चले और मैं ऑर्डर कर देती हूँ, तो साथ में बस मैंने वो मंगवाए हैं। अच्छा साथ साथ आप लोग देख रहे हैं कि मैंने क्या कुछ बस ऑर्डर किया है। वैक्यूम का मैं आपको बता देती हूँ कि कोई इतनी अच्छी नहीं है। अच्छा मैंने ना जो रोबोट होता है ना वैक्यूम रोबोट, वो ऑर्डर किया था पहले, तो उसके चक्कर में मैंने ये ऑर्डर किया। मुझे वो भी बिल्कुल पसंद नहीं आया, फिर मैंने उसको रिटर्न किया है। तो अब मैंने ये वाली वैक्यूम मंगवाई है। इतनी ज़्यादा इसकी पावर नहीं है। हाँ ये है कि बेड की क्लीनिंग आपने करनी है, सोफ़ा की क्लीनिंग करनी है, तो उसके लिए ठीक है। बस जो मोबाइल कवर्स हैं वो मैंने सिंपल वाले ऑर्डर किए हैं। स्टोन्स वगैरह जो है ना फिर घर में मुझे तंग करते हैं, क्योंकि मुझे जो अपना मोबाइल है ना वो फिर ट्राईपॉड पर लगाना पड़ता है, या फिर यह है कि स्टैंड पर लगाना पड़ता है। इस वजह से ना फिर मुझे मुश्किल होती है। तो मुझे अच्छी डील लगी थी। 3 जो कवर है ना 7 रियाल में तकरीबन मुझे मिल रहे थे। मैंने कहा चलें इसको ले लेते हैं। तो अब नई चीज़ आई हो और उसको ये है कि चेंज ना किया जाए कवर को, ऐसा कैसे हो सकता है। मैंने सोचा कि चलें इसको ये है कि लगा कर देखती हूँ कि कैसा लग रहा है, क्योंकि जो कलर है ना बहुत ज़्यादा ब्राइट भी हैं और प्यारे लग रहे थे माशाल्लाह से ना। अच्छा यहाँ पर मैं चेंज करते हुए आप लोगों को इसलिए दिखा रही हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मुझे क्वेश्चन आते हैं कि मैं कौन से कैमरा से जो वीडियो है ना वो फिल्म करती हूँ, कि मेरी जो वीडियोज़ है ना बहुत अच्छा रिज़ल्ट होता है। अच्छा मेरे पास ये है कि iPhone 12 Pro Max है, और साथ में Samsung S21 अल्ट्रा है। तो दोनों का रिज़ल्ट माशाल्लाह से बहुत ज़्यादा अच्छा है, तो मैं यही यूज़ करती हूँ। हाँ अगर मुझे बाहर जाना हो तो मैं आईफोन से ये है कि वीडियोस वगैरह लेती हूँ। अगर मुझे घर में शूट करना है तो फिर ये
है कि सैमसंग से मैं वीडियोस वगैरह ले लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छी ये है कि दोनों की ना क्वालिटी है कैमरे की और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आ जाता है। इसके बाद जी शाम का टाइम है ये, तो तिहामी को मैंने भेजा है बाबा के साथ। अच्छा परिसा की खाला आई हुई थी ना घर में, तो बस ये है कि ऊपर ऊपर से मैं क्लीनिंग कर रही थी। प्रॉपर जो डीप क्लीनिंग है ना वो मुझे टाइम मिल ही नहीं रहा था, तो अब मैंने आज सोचा कि चले सारी जो डीप क्लीनिंग है ना घर की वो कर देती हूँ, क्योंकि काफ़ी टाइम मुझे हो गया था, तकरीबन 15 से 20 दिन हो गए थे कि अच्छी तरह से मैंने जो घर की क्लीनिंग है ना वो की ही नहीं थी। तो सारे सोफ़ा वगैरह मैंने हटाए हैं और उसके बाद बस फिर यह है कि मैं यहाँ पर सफाइयों में लगी हुई हूँ। आज मेरा तकरीबन पूरा दिन ही ना सफाइयों में निकल गया, क्योंकि डीप क्लीनिंग करने में वाकई ही काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है और बच्चों के छोटे छोटे टॉयज़ जो है ना वो बिखरे हुए उठाने को इतने मुझे मुश्किल लगते हैं ना। अच्छा कभी तो ये है कि परिसा उठा देती है और कभी कभी इसको इतनी कोई ज़िद हो जाती है ना, बस इसको फिर ये हो रहा होता है कि मम्मा उठाएगी या पापा उठाएंगे। तो खैर काफ़ी मुझे टाइम लगा है। आप देख रहे हैं मैं तकरीबन असर के टाइम से लगी हुई थी और 10:30 तकरीबन मुझे हो गए हैं। इसके बाद बस फिर यह है कि कमरा मैं सारा सेट करके बाहर की सफाइयों में लगी हुई थी, लेकिन सफाइयाँ बाहर की निपटा कर आई हूँ। अंदर आकर देखा है कि बच्चों ने फिर से सारे जो ब्लैंकेट वगैरह हैं और यह है कि बेडशीट वगैरह सारी इधर उधर की हुई थी। तो कभी कभी यह है कि गुस्सा भी आता है थकन हुई हो ना तब, और कभी कभी यह है कि हंसी भी आती है कि माँ बाप सारा दिन बच्चों के लिए गुजार देते हैं और बच्चे जो हैं 1 मिनट नहीं लगाते हैं चीज़ों को इधर उधर करने में। और मैं बस अंदर आकर बैठ गई थी और बच्चों की जो हरकतें हैं ना वो देख रही थी। आप तिहामी की हरकतें देख रहे हैं ना, तो बच्चे जो हैं बहुत क्यूट बातें भी करते हैं और यह है कि काम भी इनके कुछ ऐसे हुए होते हैं ना कि हंसी भी आती है और कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा भी आता है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह से घर में जो है ना बस रौनक लगी हुई है। कभी यह है कि तरसती थी मैं इस रौनक के लिए ना, तो बस यही सोच कर ना फिर मैं चुप हो जाती हूँ कि गुस्से को कंट्रोल कर लेती हूँ। खैर इसके बाद बस फिर यह है कि मैंने शावर लिया है, ख़ुद मैं तैयार हुई हूँ क्योंकि हस्बैंड के आने का हो गया था टाइम, तो मैंने कहा चले शावर लेकर यह है कि अच्छा सा तैयार हुआ जाए। इसके बाद बस फिर यह है कि 2-3 दिन मेरी कुछ तबीयत सेट नहीं थी, तो मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई, कुछ भी नहीं किया, क्योंकि मैं ऑलरेडी काफ़ी थक गई थी। क्योंकि एक दिन में सब कुछ करना ना, कभी कभी बस मुझे ये होता है कि सारे जो काम है ना मेरे एक ही टाइम में ख़त्म हो जाएं और फिर मुझे अपनी कोई परवाह होती ही नहीं है। और मुझे लगता है कि हम हाउस वाइफ हों या होम मेकर हों, गंदी आदत है हम लोगों की ना कि बस हुआ होता है कि एक ही साथ सारे काम ख़त्म हो जाएं। अच्छा यहाँ पर बस ये है कि मैं मगज़ बना रही हूँ, हस्बैंड 2-3 दिन से लेकर आए हुए थे। 2 दिन के बाद मैं उठी हूँ, मैंने कहा चलें बना देते हैं। अच्छा सिंपल ही मैं इसको बना रही हूँ, बस मसाला भून रही हूँ। अच्छा तकरीबन छोटा सा मैंने प्याज लिया था, उसको ब्राउन करके ना एक मैंने टमाटर इसमें चॉप करके डाल दिया है और साथ में 2 सब्ज़ मिर्चें होंगी, थोड़ा थोड़ा जिंजर गार्लिक का पेस्ट है और बेसिक वही मसाले जाएंगे। सिंपल मैं इसको बना रही हूँ और बहुत अच्छा बनता है। खैर मैं नहीं खाती हूँ, लेकिन परिसा के मामू चाचू और बाबा ने खाया है ना तो उनको बहुत पसंद आया, बहुत उन्होंने ना तारीफ़ की थी। तो मैंने कहा चले आप लोगों के साथ भी इसकी थोड़ी बहुत रेसिपी शेयर कर देते हैं। अच्छा मगज़ जो है ना उसके ऊपर एक झिल्ली सी होती है, उसको उतारना होता है। फिर ये है कि उसको कुक करते हैं, तो जहाँ से हस्बैंड लाए थे ना उन्हीं से उतरवा लाए थे, तो इसीलिए बस मुझे यह है कि आसानी हो गई थी। फ्रीज़र में भी मैंने इसलिए रख दिया था कि साफ़ हुआ था, वरना तो बहुत ज़्यादा ना फिर मुश्किल हो जाती है। खैर बेसिक मैंने बस इसमें मसाले डाले हैं। अब मगज़ डाल कर ना मैं इसको तकरीबन भून लूँगी। जितना आप ये है कि अंडे को टाइम देते हैं ना कुक करने के लिए, 3 से 4 मिनट आपने बस इसको कुक करना है, बहुत जल्दी है तैयार हो जाता है। अच्छा वैसे ये है कि कभी मैंने मगज़ बनाया भी नहीं है, पता नहीं क्यों, शायद हस्बैंड को भी इस तरह की चीज़ें खाने का कोई शौक़ नहीं है और ये है कि हमारे घर में इस तरह की चीज़ें ना बनती भी बहुत कम है। तो पहली बार ही मैं बना रही थी, तो मुझे भी डाउट ही था कि अच्छा बनेगा या नहीं, लेकिन यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह से सबको पसंद आ गया था। बस ये है कि आपको जब कुकिंग आती हो ना, तो अगर आपने कोई चीज़ पहले नहीं भी कुक की है ना तब भी आप उसको बना ही लेते हैं कुछ ना कुछ करके। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है, तो मैंने भी इसको बना लिया था। अच्छा 3 से 4 मिनट ना बस मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया और बस फिर ये है कि हाफ़ कप ना मैं इसमें पानी का डाल दूँगी और इसको कवर करेंगे और छोड़ देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए। मुश्किल से इसको बनाने में 10 मिनट लगते हैं और ये है कि बहुत जल्दी ये तैयार हो जाता है। नाश्ते में इसको बना लें या फिर रात के खाने में। तो खैर मैंने तो रात के खाने में बनाया है। अच्छा ज़रूर बताइएगा आज का जो व्लॉग है वो आप लोगों को कैसा लगा है। वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर लाइक करते हुए जाइएगा और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मेरी जो आने वाली न्यू वीडियोस है ना वो आप लोगों को फिर टाइम पर मिलती रहेंगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह।